क्या शादी से पहले संबंध बनाने चाहिए या नहीं? नमस्कार दोस्तों, वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है कि कुछ भी गलत या सही करना आम बात हो गए हैं, जिसमें पवित्रता है कि नहीं ये कोई नहीं सोचता। जैसे कि शादी से पहले संबंध बनाना आम हो गया है, ये कितना सही है या गलत ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हिंदू धर्म में शादी को एक पवित्र रिश्ता माना गया है। सभी को एक दिन शादी करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो शादी करने से कतराते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि शादी से एक और भी जरूरत जुड़ी हुई है, और वो है शारीरिक सुख की। कुछ लोग तो इस उद्देश्य से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या शारीरिक सुख के लिए शादी करना धार्मिक रूप से सही है? और क्या शारीरिक सुख के लिए शादी करना कितना जरूरी है? आइए जानते हैं इसी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में बताए गए 4 वेद में से ऋग्वेद और अथर्ववेद के साथ ही गरुड़ पुराण में शादी के बाद ही संबंध बनाना चाहिए, वो भी अपनी पत्नी से, ये लिखा है। हमारा समाज और धर्म ग्रंथों भी संबंध बांधना शादी के बाद ही मानते हैं। लेकिन इस कलयुग में इस समाज में इससे बिल्कुल विपरीत ही होता दिखाई देता है। इस काम के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही जिम्मेदार हैं, किसी एक की गलती है ऐसा नहीं माना जाएगा। पुरुष से ज्यादा स्त्री की मांग ज्यादा शादी से पहले संबंध बनाने की होती है। इसका उदाहरण हमें हर युग में मिल जाएंगे, जैसे कि सुभद्रा, शकुंतला, उर्वशी, चित्रांगदा, चित्रलेखा, कुंती, रुक्मणी, मेनका आदि स्त्री ने अपनी पसंद के पुरुष से शादी से पहले संबंध बनाया था। प्राचीन समय में विवाह भी बहुत प्रकार के होते थे। आइए जानते हैं किस विवाह में क्या होता था। पहला है गांधर्व विवाह। एकांत और अनुराग, पति धर्म ग्रंथ और नैतिकता की परवाह किए बिना, विवाह किए बिना आपस में ही यौन संबंध कायम कर रहे हैं, तो ये एक तरह से गांधर्व विवाह ही कहलाता है, जिसमें युवक और युवती स्वेच्छा से प्रणय बंधन में बंध जाते हैं। दूसरा है राक्षसी विवाह। जिस विवाह में कन्या पक्ष की सम्मति नहीं होती थी, फिर भी उन्हें डराकर मारकर कन्या के साथ बलपूर्वक विवश करके पत्नी बनाते थे और विवाह करते थे, उसे राक्षसी विवाह कहते थे। तीसरा है पैशाचिक विवाह। इस विवाह में कन्या सोई हुई या फिर अर्धजागृत अवस्था में होती है और एकांत पाकर बलात्कार करके फिर विवश करके बलपूर्वक पत्नी बनाते थे। इसे पैशाचिक विवाह कहा जाता है। अब हम युग की बात करेंगे कि किस युग में क्या होता था। आदिम युग में स्त्री को बिना विवाह से एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने की पूरी आजादी थी। कबीलाई युग में दुश्मनों से बचने के लिए सब साथ में रहते थे, तब दुश्मनों की या फिर कबीलों की ही पत्नी को लूटकर शादी के बिना ही संभोग करते थे और मन भरने के बाद बेच देते थे। अब है राजा महाराजाओं के युग की बात, जिसमें राजा युद्ध में जीत कर लाने वाली स्त्री को मनमानी करके या फिर बलपूर्वक यौन संबंध बनाते थे। इसका गवाह तो इतिहास के पन्नों पर मिल जाएंगे। इस युग में स्त्री तमाम वैभव और ऐश्वर्य भोगने के बाद भी भूख की एक वस्तु भर बनकर रह गई थी। मित्रों, ऐसी बात तो बाइबल में भी कही गए हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले आदम और हव्वा कामवासना के लिए स्वर्ग को भी छोड़ दिया था। ऐसा सब थोड़ा थोड़ा हर युग से चला आ रहा है और इस युग में ऐसा देखने को मिलता रहेगा। ऐसा करने पर हमें क्या क्या भुगतना पड़ सकता है और किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये हमारे आज के समाज के लोग विचार नहीं करेंगे और कर्म कर बैठते हैं। उन्हीं में से कुछ मुख्य प्रकार हैं। पहला है चरित्रहीनता। हमारे समाज में शादी से पहले संभोग करना या प्रेम करना भी पाप कहते हैं, और यदि किसी लड़की और लड़के ने ऐसा किया तो उसे सामाजिक बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उसे गांव या राज्य से भी निकाल दिया जाता है और उनसे सारे संबंध घर वाले तोड़ देते हैं और उन लोगों को परेशान करते हैं। दूसरा है शादी से पहले मां बनना। शादी से पहले संभोग करना, ऐसे में मुख्य लड़की मां बन ही जाती है, मतलब कि गर्भ रह जाता है, और ये लड़का और लड़की दोनों ये जवाबदारी के लिए तैयार नहीं होते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, और समाज भी ऐसे में इन लोगों को परेशान करते हैं। तीसरा है पछतावा। आप जिससे प्रेम करते हैं और जिसके साथ आपने संबंध बनाया था,
उसके साथ आपकी शादी किसी कारण से नहीं हो पाई तो आपको जिंदगी भर उनकी याद सताएगी और शादी न हो पाने पर आपको पछतावा होगा। ये आपको जीवन भर परेशान करेगा। इसके अलावा आपको ये डर भी सताता रहेगा कि अगर आपके प्रेमी को इस घर का पता लग गया तो आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। विवाह से पहले यौन संबंध और विवाह के बाद गैर से यौन संबंध बनाना, इन सब संबंधों को समाज की स्वीकार्यता नहीं है आदि ऐसे विषय पर बहस या विवाद का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, चिकित्सकों के द्वारा कहा गया है कि आपका जो शरीर है वो यादों का बहुत बड़ा संग्रह है। दिमाग की तुलना में हमारे शरीर से जुड़ी यादें बहुत है। आपने सुना होगा, अंधा भी सबको छूने से पहचान लेता है, तो वो याद उनका शरीर रखता है, दिमाग नहीं। इसको अनुबंध कहते हैं, जिसमें दिमाग की नहीं बल्कि शरीर की याददाश्त होती है। जब आप यौन संबंध बनाते हैं तब आप तन मन और भावनाओं के साथ बनाते हैं, तो जो आपके साथ ये किस्सा एक दिल से जुड़ जाता है और ये आपके शरीर की याद में शामिल हो जाता है। आपको कोई प्रेम से छूता भी है और हमें अच्छा लगे तो वो हमें स्पर्श जीवन भर नहीं भूलता। अगर आप ऐसे ही यादों को बनाते रहोगे तो आपके लिए इन यादों के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। आपका मन शांत नहीं रहेगा, आपको वो पुराने जीवन साथी की याद आती ही रहेगी और आप शादी के बाद के जीवन साथी के साथ खुश नहीं रह पाओगे। आपके जीवन में कितना भी अच्छा क्यों न हो, फिर भी आप दोनों के बीच फंसे रहोगे। इसीलिए पुराणों के अनुसार शांत, समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने के लिए अपने जीवन साथी के साथ ही शादी करके संबंध बनाने चाहिए और खुशहाल जीवन बनाना चाहिए। यही शास्त्रों के अनुसार सही है और कुछ भी गलत नहीं होगा। ये सब निर्भर स्त्री पर होता है कि वो क्या चाहती है, अपना जीवन स्वर्ग बनाए या फिर नर्क दौड़। देखिए, आपका एक भी गलत राह आपके जीवन को नर्क बना सकता है। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए भारतम भाग्यमां के साथ। धन्यवाद।